हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग इंक से होती है। इंक के घर पर फानू आया हुआ था जो उसके घर की छानबीन कर रहा था। इंक जब गुस्से में पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, फानू बताता है कि उसका भाई इल्लीगल तरीके से काम करता था। उसका भाई ड्रग डीलर भी था और कंपनी में वो उसकी पार्टनर थी, तो इसी वजह से वो उसके घर की छानबीन कर रहा है और बहुत जल्द वो उसके लिए भी अरेस्ट वारंट लेकर आएगा। इंक काफ़ी गुस्से में थी। फानू उसे कोई भी चीज़ छूने से मना करता है। इंक गुस्से में वहाँ से चली जाती है एंड साथ ही उसे अपने भाई पैट पर काफ़ी ट्रस्ट था कि फानू झूठ ही बोल रहा होगा। आगे दिखाया जाता है जहाँ पर इम थेप की केयरिंग कर रही थी। उसकी बॉडी को जब वो टच करती है तो बॉडी बहुत ज़्यादा ठंडी थी, जिस पर इम कहती है चलो हॉस्पिटल चलते, तुम्हारी कंडीशन कहीं ख़राब ना हो जाए, देखो तुम्हारी बॉडी तो पूरी तरीके से कितनी कोल्ड हो रही है। थेप कहता है कुछ टाइम में वो ठीक हो जाएगा। इम थेप को कुछ स्नैक्स देती है खाने के लिए। थेप खाने से मना करता है कि उसके टाइप का फूड नहीं है। अब जबकि थेप एक वेम्पायर है तो वो ह्यूमन फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इम अपसेट हो जाती है कि थेप रिच पर्सन है, शायद इसी वजह से वो पुअर लोगों का खाना खाना पसंद नहीं कर रहा है। लेकिन इम को अपसेट देख करके थेप उसका स्नैक्स ले लेता है एंड खाने लगता है। लेकिन वेम्पायर होने की वजह से वो उसके फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है एंड वोमिटिंग करने स्टार्ट कर देता है एंड साथ ही उसकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। थेप वहाँ से जाने लगता है, तभी इम के पास अंकल डिच का कॉल आता है। अंकल इम से पूछते हैं क्या थेप उसके पास है। इम बताती है कि हाँ थेप उसी के पास था, जिस पर अंकल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली उन्होंने थेप को ढूंढ लिया है। वो इम से कहते हैं कि वो थेप को कहीं पर भी ना जाने दे, बस वो 2 मिनट में थेप के पास आ रहे हैं, लेकिन तब तक वो थेप का ख्याल रखे। अंकल डिच इस वजह से थेप को लेकर के काफ़ी परेशान थे क्योंकि थेप ने मेडिसिन भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से वो कुछ टाइम के लिए धूप में रह सके। अगर वो ज़्यादा देर तक रहेगा तो सिचुएशन ख़राब ना हो जाए, इस बात को लेकर के डिच अंकल काफ़ी परेशान थे। इधर इम की कंपनी में तो मानो हंगामा सा हो जाता है जब वो देखते हैं कि थेप ने साइन कर दिया है और उसने विला खरीद लिया है, जिसकी वजह से सीनियर और बाकी सारे एम्प्लॉयज़ बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो इम को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इधर थेप को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी अपसेट था एंड बार में एंट्री हो जाती है इंक की। वो गुस्से में यहाँ पर आई हुई थी। अब उसके पास पैसे ना होने की वजह से जो बार वाले सर्वेंट थे वो उसे वहाँ से ज़बरदस्ती निकालने पर तुल जाते हैं कि उसके पास पैसे नहीं है और चली आई। तब यहाँ पर थेप उन लोगों को रोकता है और बार ओनर को पैसे देता है, ये कहते हुए कि इंक को जितना भी ड्रिंक करना है वो कर सकती है। इंक जो कि काफ़ी अपसेट थी, थेप से पूछती है कि उसने उसकी हेल्प क्यों की, जबकि अदर्स लोग तो उसकी हेल्प के लिए सामने भी नहीं आ रहे हैं। थेप कुछ भी नहीं बोलता है। आगे दिखाया जाता है जब इंक बहुत ही ज़्यादा नशे में हो चुकी थी तब थेप उसे पार्किंग एरिया में लेकर जाता है और वो उसे अपना शिकारी बनाने वाला था, लेकिन उसे इम की कही हुई बातें याद आ जाती है जब वो खुद को मिरर में देखता है कि किस तरीके से इम ने उसे मॉन्स्टर कहा है। इम की बातें याद आते ही वो सडनली वहाँ से गायब हो जाता है। इंक परेशान कि वो गायब कैसे हो गया है। इधर अंकल डिच और खाओ को दिखाया जाता है जो फाइनली थेप को ढूंढ लेते हैं। वो दोनों थेप को लेकर के काफ़ी परेशान थे क्योंकि थेप ने ब्लड तो पिया ही नहीं था। अंकल थेप से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। थेप का कहना था कि लाइफ में 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो प्यार और दूसरा डेथ। अगर दोनों ना रहे तो ज़िंदगी बकवास है। वो इम को लेकर के काफ़ी परेशान था कि वो जिससे प्यार करता है वो उसे मॉन्स्टर समझ रही है, जबकि कई सदियों से उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। तब यहाँ पर खाऊ और अंकल डिच उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि इम अभी थेप को अच्छी तरीके से नहीं जानती है। वक्त और हालात के हिसाब से अगर इम ने भी थेप को समझ लिया तो वो सच में वो तुमसे प्यार करने लगेगी। लेकिन थेप डर रहा था कि जिस तरीके से इम ने उसे मॉन्स्टर कहा है कि क्या वो उसके प्यार को एक्सेप्ट कर पाएगी। डिच अंकल और खाओ थेप को समझाते हैं कि वक्त के साथ सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, बस थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तुमने इतने साल स्ट्रगल किए हैं तो बस कुछ टाइम और। फानू का कलीग आधी रात में उसके पास उसका फ़ोन लेकर आता है जो कि ख़राब हो चुका था, जिस पर फानू कहता है क्या ये फ़ोन देने के लिए तुम आधी रात को आए हो। तब यहाँ पर उसका कलीग कहता है नहीं, बस कुछ फ़ोटोज़ है जो तुम्हें दिखानी है एंड होटल की वो फ़ोटोज़ दिखाता है जिसमें इम दिखाई दे रही थी। कलीग पूछता है अब तुम मुझे बताओ, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जान गया था टेरेस पे जो लड़की थी जिसने मास्क वेयर किया हुआ था वो इम ही थी, लेकिन तुमने मुझे सीनियर को बताने नहीं दिया। अब सच सच तुम बता रहे हो कि मैं जा कर के सीनियर को बताऊँ। फानू अपने कलीग को सच्चाई बता देता है, साथ ये भी कहता है कि इम उन सारे मैटर में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वहाँ पर होने की वजह से उसके लाइफ पर भी बुरा असर पड़ सकता है। सच्चाई जब तक सामने नहीं आती है तब तक अपना मुंह बंद करना। जिस पर उसका कलीग कहता है ओह अच्छा, तो ये लव का मैटर है, पहले बताना चाहिए था ना कैप्टन। फानू के पास इम ने एक फ़ोटो सेंड करी थी। अब यहाँ पर वो फ़ोटो देखता है इम और थेप को देख करके उसे कुछ अजीब सा लगता है एंड उसके बाद फानू इम की बनवाई हुई स्केच के साथ थेप को मैच करने लगता है
और उसे डाउट होने लगता है कि कहीं ये थेप तो नहीं जो मर्डर कर रहा है। आगे अंकल डिच को दिखाया जाता है जो कि थेप को ब्लड पीने के लिए कहते हैं एंड साथ ही यहाँ पर थेप से कहते हैं कि अगर उसे और ब्लड की ज़रूरत है तो वो पी सकता है, क्योंकि अंकल ने एडवांस में बहुत सारा ब्लड लेकर आए हुए। खाओ अपने डैड और थेप को देख करके स्माइल कर रही थी, क्योंकि अंकल डिच की एज थेप से कम है। थेप जो कि कई सदियों से जी रहा है और अंकल डिच तो नॉर्मल है, तो वो ये देख करके स्माइल कर रही थी कि मेरे डैड छोटे हैं लेकिन फिर भी वो थेप को अपना ग्रैंडसन बनाकर रखे हुए दुनिया के सामने। फानो एम के साथ थेप की कार को फॉलो करता है एंड आगे चल करके वो उसकी कार को रोक भी देता है। एम मना कर रही थी, तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है खाओ की। खाओ पूछती है कि ये सब करके उसे क्या मिल रहा है और बीच रास्ते में इस तरीके से कार को रुकवाना क्या है, जिस पर फानो का कहना था कि वो उसके बॉस थेप से मिलना चाहता है। थेप जब बाहर आता है तब यहाँ पर इम फानो की तरफ से सॉरी बोलती है उसे परेशान करने के लिए, और उसने उसका गिविला ख़रीदा है इसके लिए उसे थैंक्स भी बोलती है, जिस पर फानो कहता है इम तुम पीछे हटो, मुझे मालूम है मुझे किस टॉपिक पे बात करनी है। फानो थेप से कहता है कि उसने मर्डर किया है, इस वजह से फानो को उसके पास आना पड़ा। तब यहाँ पर खाओ उससे डिटेल्स पूछती है। फानो बताता है, जिस पर खाओ का कहना था जिस दिन के बारे में तुम बात कर रहे हो उस दिन मेरे सर पूरा टाइम घर पर ही थे। तब यहाँ पर फानो इम की बनवाई हुई स्केच के साथ थेप को मैच करता है और कहता है क्या तुम देख नहीं पा रही हो, ये वही है, ये स्केच इसी की है। तब इम कहती है फानो मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम देख सकते हो ये स्केच डिफरेंट है एंड थेप डिफरेंट है, तुमने थेप के बारे में क्या जाना है, वो एक अच्छा बिजनेसमैन है। जिस पर फानो कहता है तुम इसके बारे में क्या जानती हो, तुम कुछ भी नहीं जानती हो, बिना स्ट्रगल किए इसने इतनी बड़ी सक्सेस हासिल कर ली है, तुम इसके बैकग्राउंड के बारे में तो जानो। आई थिंक मुझे लग रहा है तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इम फानो से कहती है मुझे लग रहा है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। अंकल डिच फानो को वार्न करते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर उसने थेप के साथ कुछ भी मिसबिहेव करने की कोशिश की तो वो फानो के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे। फानो जो कि काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा था थेप के जाने पर, वो पीछे से ही थेप पर अटैक करता है, तो बदले में थेप भी फानो को 2-3 घुसे लगा ही देता है। घर वापस आने के बाद अंकल डिच थेप से कहते हैं कि उसे थोड़ा सा और ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कार ड्राइव करते हुए इम फानो पर भड़की हुई थी, बिना सबूत के तुमने ये सब कैसे इल्ज़ाम लगा दिया, तुम्हारे पास सबूत तो रहना चाहिए, और मुझे लग रहा है तुम्हें ज़रूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फानो का कहना था कि उसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, बस उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए सबूत इकट्ठा करने के लिए, उसके बाद वो थेप का पर्दाफाश करेगा। अब यहाँ पर इम उसे समझाने की कोशिश करी थी, फानो नहीं समझ रहा था। तब इम कहती है कि वो अपनी मॉम को खो चुकी है, अपने बेस्टी को वो नहीं खोना चाहती है। एंड यहाँ पर ही पास्ट का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इम और उसका भाई ड्यून अपनी मॉम डैड को सरप्राइज़ देना चाह रहे थे, लेकिन सडनली वहाँ पर मॉम डैड की एंट्री हो जाती है एंड यहीं से ही इम की लाइफ पूरी तरीके से चेंज हुई थी। एक बाइकर वाले ने इम की मॉम को शूट कर दिया था और डैड को भी गोली लगी थी। इम बेहोश हो चुकी थी। इम के डैड की जान तो बच गई थी, लेकिन उनकी हाफ बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो चुकी थी। होश में आते ही वो अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर इम और ड्यून रोते हुए बताते हैं कि मॉम अब इस दुनिया में नहीं है, वो उस एक्सीडेंट में मर चुकी है। डैड के आंसू बता रहे थे कि अपनी वाइफ को खोने का उन्हें कितना ज़्यादा दुख हो रहा है। अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है। इम के कार के पीछे एक बड़ा ट्रक आता है एंड यहाँ पर इम के कार का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। ड्यून भी काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था एंड इम तो बेहोश हो चुकी थी। आगे दिखाया जाता है ये एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि मैट ने करवाया था। मैट जो कि काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। घर वापस आने के बाद जब वो वॉशरूम में जाता है तब बार टब में अपनी वाइफ प्री को डूबते हुए पाता है। इधर फानो कुछ नहीं कर पा रहा था, वो तो मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा था एक्सीडेंट के बाद। तभी वो देखता है कि सामने से एक पर्सन आ रहा है, उसका फेस वो नहीं देख पाता है जो कि थेप रहता है। थेप आते ही इम को कार से बाहर निकालता है एंड वहाँ से लेकर के चला जाता है। इम को दिखाया जाता है जिसे बहुत सारी चोटें लगी हुई थी, रिकवर होने में उसे बहुत ज़्यादा वक्त लगता, लेकिन थेप यहाँ पर अपना ब्लड इम को पिलाता है और ऐसा करते हुए फानो दूर से देख लेता है, लेकिन शक्ल सही से नहीं देख पाता है कि वो थेप ही है। डॉक्टर के थ्रू मैट को एक बैड न्यूज़ मिलती है। उसके वाइफ की हाफ बॉडी तो पहले से ही पैरालाइज थी, बट यहाँ पर अब उसके ब्लड में खुद से ही पॉइजन बनने लगता है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर इस पॉइजन को रोका नहीं गया तो आगे चल करके उसकी वाइफ बहुत जल्द उसे छोड़ के जा सकती है। अगर वो चाहता है कि उसकी वाइफ जिंदा रहे तो उस ब्लड डोनर को ढूंढ लाए जिसका ब्लड इसकी वाइफ से मैच करता हो। मैट जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, रिच पर्सन है और अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ को देखते हुए कहता है कि अगर उसे अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए किसी का मर्डर भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटेगा। मॉर्निंग में जब इम सोकर उठती है तब वो कहती है कितनी अच्छी नींद आई। थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि ये उसका रूम तो है ही नहीं, वो तो कहीं और है। काफ़ी परेशान हो जाती है और उसके कपड़े चेंज है
ये देख करके और ज़्यादा वो दौड़ती हुई निकलती है एंड थेप से टकरा जाती है। अपने आप को थेप से दूर करने के लिए वो थेप को पुश करती है। थेप जब वॉल से टकराता है तो पूरी तरीके से वॉल टूट जाती है। ये देख करके इम परेशान हो जाती है कि वॉल कैसे टूटी। फिलहाल उसके लिए वॉल मैटर नहीं करता है, वो यहाँ पर कैसे आई इसके बारे में वो पूछती है कि वो यहाँ पर कैसे आई। अंकल डेज उसे बताते हैं कि कल उसका कार एक्सीडेंट हुआ था और थेप ने उसकी जान बचाई थी और यहाँ पर उसे लेकर आया। इम थेप को थैंक्स बोलती है, लेकिन साथ ही वो ये भी क्वेश्चन कर लेती है कि उसके कपड़े किसने चेंज किए हैं। तब अंकल डेज बताते हैं कि उसके कपड़े चेंज करने वाली उनकी बेटी खाओ थी। खाओ अपने आप को इम से इंट्रोड्यूस करवाती है और उसके लिए पानी लेकर आती है कि पहले पानी पियो। लेकिन यहाँ पर इम को याद आता है कि उसके साथ फानू भी कार एक्सीडेंट में था, तो फानू कहाँ पर है। तब खाओ बताती है कि थेप ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया है, वो हॉस्पिटल में है। जिस पर इम का कहना था तो हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए ना, हम यहाँ पर क्यों हैं। खाओ कहती है पहले तुम ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद थेप तुम्हें ड्रॉप कर आएगा। इम कांच के ग्लास को थोड़ा सा टाइटली पकड़ती है। कांच का ग्लास फ़ौरन टूट जाता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। थेप देख करके परेशान हो जाता है कि इम के हाथों से ब्लड निकल रहा है। थेप इम के हाथों की ड्रेसिंग करना चाह रहा था, तो वहीं पर इम कहती है छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, तुम परेशान मत हो। थेप कहता है ये छोटी सी चोट है, लो मैं ड्रेसिंग करता हूँ। इम उसे देख रही थी। थेप कहता है एक काम करो, तुम दूसरी साइड पर देखो, तब तक मैं तुम्हारी हाथों की ड्रेसिंग भी कर दूंगा। इम कहती है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, देख सकती हूँ। थेप उसके हाथों की ड्रेसिंग करता है। आगे थेप को किचन में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इम के लिए अपने हाथों से कुकिंग करने के लिए गया था। इम काफ़ी सरप्राइज हो जाती है जब वो थेप को कुकिंग करते हुए देखती है और आगे वो डाइनिंग टेबल पर बहुत सारे डिशेस लेकर आता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इम के लिए। राइस देख करके इम कहती है वाओ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है सारी डिशेस। थेप उसे ट्राई करने के लिए कहता है। इम कहती है हाँ मैं ट्राई तो करूँगी, लेकिन तुम्हारी प्लेट कहाँ है, तुम भी तो खाओ। थेप इम को अपनी सच्चाई थोड़ी बता सकता है कि उसे ह्यूमन फूड डाइजेस्ट नहीं होते हैं। इम के कहने पर वो यहाँ पर खाना खाता है और बताता है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। लेकिन अचानक से उसकी कंडीशन ख़राब होने लगती है एंड उसके बाद वो सीधा वॉशरूम में भागता है और वोमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। थेप को अच्छे से मालूम है ह्यूमन फूड वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, लेकिन अपने प्यार की वजह से वो ह्यूमन फूड भी खाने के लिए तैयार हो जाता है। इम ड्यून के पास कॉल करती है। इम की आवाज़ सुनकर के ड्यून कहता है क्या तुम जिंदा हो। इम कहती है तुमसे बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली जिंदा ही हूँ। अच्छा मुझे बताओ फानू कैसा है। तब ड्यून बताता है कि फानू की कंडीशन ठीक नहीं है, लग रहा है उसके दुश्मन ने उसे तो जान से मारने की प्लानिंग की थी। इम यहाँ पर थेप के बारे में सोचती है जब उसकी और फानू की फाइटिंग हुई थी और फानू ने इम से कहा भी था कि अगर उस दिन टेरेस पर थेप रहा होगा तो उसके दुश्मनों ने उस पर शूट ज़रूर किया होगा, उसकी बॉडी पर कहीं ना कहीं तो गोली के निशान होंगे। तो यही पता करने के लिए इम थेप के पास आती है और उसकी शर्ट को अच्छी तरीके से गंदा कर देती है एंड उसे क्लीनिंग करने के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार थी। वो फोर्सफुली उसे कहती है कि वो अपनी टी शर्ट दे। थेप टी शर्ट देने से मना कर देता है, जिस पर इम कहती है अगर इस टी शर्ट को वॉश करूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा तुमने मेरी सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया है, इसे क्लीनिंग करने का मौका तो दो। थेप कहते तुम नहीं मानोगी। इम कहते बिल्कुल भी नहीं, तुम निकालो तो सही। थेप इम की जिद पर अपनी टी शर्ट तो निकाल देता है, लेकिन इनर वेयर की वजह से इम उसकी बॉडी को सही तरीके से नहीं देख पाती है। इम थेप की बॉडी पे निशान देखना चाह रही थी, इसी वजह से वॉशरूम में जा करके कॉकरोच का बहाना करने लगती है कि तुम्हारे वॉशरूम में कॉकरोच है। एंड जब वहाँ पर थेप आता है तब उसे शावर से गीला करने की कोशिश करती है। थेप समझ रहा था कि इम उसकी बॉडी पर निशान देखना चाह रही है, इसी वजह से अब यहाँ पर वो खुद ही अपने इनर वेयर को निकाल देता है एंड इम से कहता है हो सकता है अब ये देख करके तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए, और हाँ अगर इतने पे भी तुम सेटिस्फाई फील नहीं करी हो देन कोई बात नहीं, मैं अपनी पैंट भी निकाल दे रहा हूँ। वो अपनी पैंट निकालने लगता है, जिस पर इम कहती है अब बस भी करो, देख लिया मैंने, जाओ यहाँ से, मुझे शावर लेना है।